सो हेलो गाइस, सो ये क्या है गाइस, एक्चुअली में नीट 2024 का पेपर है जिसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये क्वेश्चन जो कि सॉल्ट एनालिसिस से बना है। और ये एक्चुअली में आपका जो प्रैक्टिकल्स ऐड हुआ था, न्यू सिलेबस ऐड हुआ था, उसके अंदर सॉल्ट एनालिसिस का एक क्वेश्चन है। तो गाइस क्वेश्चन ने तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि 1 to 6 में आपको कैटाइंस को रीअरेंज करना है, लेकिन हम जो है गाइस इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, सारा कवरेज लेंगे। गाइस स्टार्ट करते हैं ट्रिक के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 6 तक क्या दिए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास रेडिकल दिए हुए हैं, राइट। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैटाइंस है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास रिएजेंट गिवन है और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास पीपीटी गिवन है। ओके, तो हम हर तरीके का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि ग्रुप 1 की जो रेडिकल है वो कौन है, AG प्लस HG प्लस 2 PB प्लस 2। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, AG प्लस आज होगा प्रभात, ठीक है, आज होगा प्रभात, इससे आप इसे ध्यान रख सकते हो। देन इसका रिएजेंट क्या होगा, इसका रिएजेंट होगा डाइल्यूट HCl, राइट। और डाइल्यूट HCl इसका रिएजेंट है, तो इसका पीपीटी क्या है, AgCl जो है इसका पीपीटी होगा। एंड उसके अलावा आप देख सकते हो कि अगर डाइल्यूट HCl इसका रिएजेंट है तो AgCl, HG कौन सा प्लस 2 है तो Hg2Cl2 और यहाँ पे PbCl2, राइट। देन इसके अलावा आप देख सकते हो कि इनका कलर, ये चीज़ पूछी जा सकती है, एक तो पूछा जा सकता है रिएजेंट और एक पूछा जा सकता है कलर। इनका कलर क्या है, वाइट है। देन इसके बाद में आप देख सकते हो कि ग्रुप 2 के जो रेडिकल है वो होंगे, ट्रिक से देखते हैं, होगी पंजाब में कोई कुड़ी बीमार। तो यहाँ पे होगी पंजाब में, मेरे को छोड़ दो, कोई कुड़ी बीमार, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कोई MNMG कुछ नहीं लेना है, मेरे को रखना है बस ऐसे ही, कुछ भी नहीं करना है, ट्रिक बनाने के लिए थी। तो होगी पंजाब में कोई कुड़ी बीमार, HG प्लस 2 PB प्लस 2 CU प्लस 2 CD प्लस 2 एंड BI प्लस 2, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देख सकते हो इसके अंदर 2 रिएजेंट दिए हुए हैं, डाइल्यूट HCl और H2S, जिसमें से भी हमने डाइल्यूट HCl को क्या कहा है, ऑक्सिलरी रिएजेंट। सो गाइस यहाँ पे ऑक्सिलरी का क्या मतलब है, अब अगर हम अपनी लैंग्वेज में सिंपली सीखे समझें तो डाइल्यूट HCl जो है वो ऑक्सिलरी है, यानी कि इसका पीपीटी नहीं बनेगा। H2S यहाँ पे मेन है, इसका पीपीटी बनने वाला है, इसका पीपीटी नहीं बनने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सल्फाइड की पीपीटी बन गया। अब वापस अगेन इनका कलर इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ट्रिक होती है याद रखने के लिए कि कुड़ी को छोड़ के सब काले हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गोल्डन येलो है CDS, इसके अलावा सबका पीपीटी ब्लैक है। देन ग्रुप 2 के अंदर हमने कुछ और रेडिकल लिखे हुए हैं अलग से, देखते हैं। आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, आज सब सन्नाटा सन्नाटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सब में तो SB प्लस रह जाएगा, पर सन्नाटा एक बार SB प्लस 2 और एक बार सन्नाटा में SN प्लस 4। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सॉल्युबल होता है किसके अंदर, NH4 होल ट्वाइस सल्फर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पीपीटी बना है सल्फाइड्स का। और कलर फिर से अगेन इंपॉर्टेंट है, येलो कलर, ऑरेंज कलर और यहाँ पे भी येलो कलर, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुप 3। ग्रुप 3 के रेडिकल होंगे हमारे पास फेक का आलू, फेक का Fe+3 Cr+3 एंड Al+3। सो गाइस ग्रुप 3 के रिएजेंट होंगे NH4Cl प्लस NH4OH। यहाँ पे NH4OH जो है वो क्या होगा, मेन, और NH4Cl क्या होगा, ऑक्सिलरी, यानी कि पीपीटी किसका बनेगा, हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस हाइड्रोक्साइड के पीपीटी बने हैं। यहाँ पे इसका रेड ब्राउन हो जाएगा, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का ग्रीन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनस व्हाइट। गाइस ये है ना क्वेश्चनेबल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्या होता है एक्चुअली में, बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन आ जाता है और उसके अंदर एक जिलेटिनस व्हाइट टर्म आ जाती है, तो ये एक अलग से दिख जाता है कि हाँ ये तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, और इतना बड़ा सारा क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। देन 4th ग्रुप का आप देख सकते हो रेडिकल क्या है, मैग्नीज प्लस 2, कोबाल्ट प्लस 2, Zn प्लस 2 एंड निकल प्लस 2। इसकी ट्रिक है मन को जाना नहीं, राइट। और उसके रिएजेंट है NH4OH प्लस H2S। तो फिर यहाँ पे जो पीपीटी बनेगा वो सल्फाइड का बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीपीटी के कलर थोड़े से ध्यान रखने होंगे। जो आपका मैग्नीज वाला है उसका, मैग्नीज का सल्फाइड बफ पिंक होगा। इसके अलावा जो कोबाल्ट का सल्फाइड है वो ब्लैक है। जिंक का सल्फाइड वाइट होता है, जिंक के ज़्यादातर जो है वो क्या होते हैं, वाइट होते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं। और ये निकल का जो सल्फाइड है, निकल का सल्फाइड काला है। इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि एक तो मन से काला, एक नीयत से काला, एक कोयले जैसा काला, और ये वाइट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये काला इसलिए कहा है कि बफ मतलब क्या होता है एक्चुअली में, पिंक, गंदा पिंक, जो गंदा गुलाबी कलर होता है ना, उसका एक्चुअली में कलर है। नेक्स्ट हमारे 5th ग्रुप का रेडिकल है Va+2 Si+2 Ca+। इसकी ट्रिक है भारत सरकार की कार, जिसके रिएजेंट आप देख सकते हो NH4OH प्लस, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा NH4OH प्लस अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट। यहाँ पे आप पीपीटी देख के बता सकते हो कि कौन सा मेन है यहाँ पे रिएजेंट। तो यहाँ पे कार्बोनेट के पीपीटी बन जाएंगे और सारे के सारे वाइट होंगे। देन इसके बाद में आप देख सकते हो ग्रुप 6 का रेडिकल Mg+2 और इसका आपका रिएजेंट हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, राइट। देन इसका पीपीटी आपका क्या बनेगा, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, तो ये भी वाइट होता है। सो गाइज अब हम कुछ क्वेश्चंस को फेस करने वाले हैं जो हमने यहाँ से उठाए हैं। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, क्वेश्चन क्या है, वाई Pb+2 रेडिकल इन फर्स्ट एज वेल एज सेकंड ग्रुप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने नोटिस किया हुआ होगा कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो है का रेडिकल Pb+2 है, सेकंड ग्रुप के रेडिकल में भी एक Pb+2 हमारे पास है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसका रीजन है, इन अ फर्स्ट ग्रुप Pb+2 प्रेसिपिटेटेड इन अ PbCl2 फॉर्म, इट इज़ अ पार्शियल सॉल्युबल कंपाउंड।
The next question was why acidic medium HCl is required for the precipitation of second group. So आप गाइस देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सेकंड ग्रुप के रीजन के अंदर जो है डाइल्यूट HCl लिया था। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आया होगा क्या कि क्यों लिया। तो पहले रीजन पढ़ लेते हैं और फिर बाद में इसको समझेंगे। बोथ सेकंड एंड फोर्थ ग्रुप रेडिकल प्रेसिपिटेटेड इन सल्फाइड फॉर्म। तो इसी बात तो एकदम सही है कि सेकंड ग्रुप हो चाहे फोर्थ ग्रुप हो, क्या होता है कि दोनों की सल्फाइड की पीपीटी बनती है। और KSP इन्होंने बताया हुआ है कि फोर्थ ग्रुप की ज़्यादा होगी सेकंड ग्रुप से। हाँ गाइस, ये चीज़ मैं आपको बताना रह गया कि सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है, जैसे जैसे ग्रुप का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। तो KSP वैल्यू भी फोर्थ ग्रुप की ज़्यादा होगी सेकंड ग्रुप से। इट मीन्स सेकंड ग्रुप सल्फाइड आर लेस सॉल्युबल एंड गिव्स प्रेसिपिटेटेड इन लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड। सो गाइस हमें इतना तो पता चल गया कि इनकी पीपीटी जो है इनकी जल्दी ही बन जाएगी, लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आइन। तो हमने क्या काम किया, हमने जो है यहाँ पे कॉमन आइन इफेक्ट का यूज़ करके, जैसे हमें पता है यहाँ पे डाइल्यूट HCl कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में और H2S 2H प्लस प्लस S माइनस 2 में, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि H प्लस यहाँ पे कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स चली जाएगी तो यहाँ पे जो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और हमें पता है कि लो कंसंट्रेशन में सेकंड ग्रुप तो क्या हो जाएगा, पीपीटी बना लेगा, क्योंकि ये तो जो है लेस सॉल्युबल होता है। लेकिन आप ये सोचो कि क्या फोर्थ ग्रुप के रेडिकल पीपीटी बना पाएंगे, क्या नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि लो कंसंट्रेशन में तो सिर्फ ये बना पा रहा है, ये नहीं बना पाएगा। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन लेते तो ये भी बना लेता और ये भी बना लेता, क्योंकि ये लो में बना रहा है तो हाई में तो बना ही लेता ना, ऑफ कोर्स। तो इसीलिए, और अगर ऐसा हो जाता, अगर हम हाई ले लेते तो हमारा काम खराब हो जाता, हमें पता ही नहीं चल पाता कि सेकंड ग्रुप के रेडिकल है या फोर्थ ग्रुप के रेडिकल है, किसने टेस्ट दिया, कुछ भी नहीं पता चल पाता। तो नेक्स्ट लाइन ये लिखी हुई है कि ड्यू टू कॉमन आइन इफेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ S-2 डिक्रीजेस, यानी कि सप्रेस हो जाएगा। इट इज सफिशिएंट ओनली फॉर सेकंड ग्रुप प्रेसिपिटेशन, राइट। देन इसके बाद में आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में आप देख सकते हो Na2S का तो पता चल जाता है कि यहाँ पे है ना Na2S का ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी, क्योंकि आयनिक है, आयनिक नेचर का होता है, जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। लेकिन ZnS और CuS में से किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है ये कैसे पता चलेगा। तो गाइस ये अब तक जब तक ये टॉपिक आइडिया कॉन्सेप्ट नहीं समझा था तब तक तो कंफ्यूजन होता था, लेकिन क्योंकि हमने समझ लिया है कि ZnS फोर्थ ग्रुप का है और CuS सेकंड ग्रुप का है। यहाँ पे सेकंड ग्रुप में आप CuS को देख पा रहे हो और फोर्थ ग्रुप में ZnS को देख पा रहे हो। और गाइस अभी हमने समझा था कि सेकंड ग्रुप में से, मतलब जैसे जैसे ग्रुप नंबर बढ़ता है वैसे वैसे क्या बढ़ती जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है, KSP वैल्यू बढ़ती जाती है। तो फोर्थ ग्रुप की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी सेकंड ग्रुप से। तो यहाँ से डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि जो यहाँ पे हमने 2 ऑर्डर लिखे हुए हैं, लेकिन हमें समझ में आ जाता है कि फर्स्ट वाला जो ऑर्डर हमने लिखा हुआ है यही हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वाई NH4Cl इज एड विद NH4OH फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप थर्ड रेडिकल। सो गाइस जब हम ग्रुप थर्ड को पढ़ रहे थे तो एक बात हमें ये सोचने में आई थी, एक बार तो दिमाग में आया ही था कि क्यों हम NH4Cl को यूज कर रहे हैं। सो गाइस जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था HCl क्यों कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे कोई ऐसा कुछ रीजन है। द हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 4 and 6 ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि precipitation form and their KSP is high as comparison to the third group. So due to the common ion effect, concentration of OH minus decreases and it's sufficient only for the precipitation of third group. अब guys हम फर्स्ट से लेके 6th ग्रुप को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन गाइस बहुत सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं तो उनको हम रिपीट ना करते हुए हम जो रह गया है उनको पढ़ते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो PbCl2 पीपीटी बन रहा है सॉल्युबल होता है किसके अंदर, हॉट वाटर के अंदर या फिर हीटिंग करने पर। हमने अभी देखा था कि PbCl2 जो होता है वो लेस सॉल्युबल होता है, पार्शियली सॉल्युबल होता है। ये लाइन इफ वाइट पीपीटी नॉट सॉल्युबल इन हॉट वाटर, हमने ये देखा था कि तीनों क्या होता है, वाइट होता है। अगर ये हॉट वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है इसका मतलब PbCl2 तो नहीं है, करेक्ट। अब गाइस हम क्यों कर रहे हैं इनको डिटेलिंग में, क्योंकि हमने अगर मान लो पता कर लिया कि ये फर्स्ट ग्रुप का रेडिकल है तो हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि फर्स्ट ग्रुप में भी कौन, PB HG AG कौन। तो यहाँ पे हमने ये क्लियर कर लिया इस लाइन से कि अगर वो हॉट वाटर में भी नहीं सॉल्युबल हो रहा है वाइट पीपीटी, इसका मतलब वो PbCl2 तो नहीं है। देन इसके बाद में आता है AgCl एंड Hg2Cl2 जो है उनमें से कोई होगा। तो अब हम उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करेंगे, NH4OH का एक्सेस लेंगे। उससे क्या होता है कि जो AgCl है वो तो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है और जो आपका Hg2Cl2 होता है वो एक्चुअली में क्या करता है, ग्रे एंड ब्लैक पीपीटी बनाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से डिस्टिंग्विश हो जाएगा कम्प्लीटली सॉल्युबल का। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉम्प्लेक्स। देन हम कंफर्मेशन ऑफ Pb+2 पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, Pb+2 को Na2CrO4 से ट्रीट करवाओगे, राइट। और अगर PB लैड क्रोमेट बन जाता है तो और येलो पीपीटी बनता है, इसका मतलब आपका Pb+2 कंफर्म है। अगर H2SO4 के साथ ट्रीट कराने पर लैड सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनता है तो आपका Pb+2 कंफर्म है। या फिर NaOH एक्सेस के साथ ट्रीट कराने पर अगर आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स तो Pb+2 कंफर्म। नेक्स्ट बात आती है सेकंड ग्रुप की। तो सेकंड ग्रुप के अंदर अभी हमें पता है कि ट्रिक्स अगर देखें तो होगी पंजाब में कोई कुड़ी बीमार, राइट, ये वाले रेडिकल्स आते हैं। तो अब हमने इतना तो पहुंच गए कि हमारा जो रेडिकल है वो सेकंड ग्रुप में से ही कोई है, लेकिन अब इनमें से भी कौन, ये चेक करने के लिए हमें कंफर्म करना पड़ेगा, कंफर्मेशन टेस्ट लगाने पड़ेंगे। एक्सेप्ट HGS, ऑल आर सॉल्युबल इन HNO3, HGS सॉल्युबल इन एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का कंपोनेंट हमें पता होना चाहिए। सो गाइस HGS का तो हमें डायरेक्टली पता चल गया क्योंकि वो HNO3 में सॉल्युबल नहीं होता, एक्वारेजिया में करके सॉल्युबल हो पा रहा था, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ कुछ कि जो हमारा रेडिकल था वो क्या हुआ, HNO3 में सॉल्युबल हो गया। अब उसके अंदर भी हमारे पास जो है बाकी के
Hg+2 के अलावा बच जाते हैं। अब उसके लिए हमें कैसे चेक करना होगा कि कौन है। तो अगर मान लो उसके अंदर CuS होगा तो हम क्या करेंगे, वो तो सॉल्युबल होगा HNO3 में, राइट, और वो एक्चुअल में क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट, और यहाँ पे सल्फर PPT फॉर्म में बनेगा। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि कुछ टाइम बाद में वो कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारा जो रेडिकल है, अगर हमारे सॉल्यूशन में Copper+2 है तो फिर बाद में ये काम हो सकता है। देन कॉपर सल्फेट का हम क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्सेस लेंगे और यहाँ से हम एक डीप ब्लू कलर का हमें स्विट्जर रिएजेंट मिलेगा, जिसका कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हो। और अगर उसी कॉपर सल्फेट को हम इसके साथ करते हैं तो हमें चॉकलेट ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। और अगर इन कलर की PPT इन कलर्स के हमें मिल रहे हैं तो हम कंफर्म कर लेंगे Copper+2 प्रेजेंट। देन उसके बाद आता है थर्ड ग्रुप। अगर हमें ये पता चल गया कि हमारे सॉल्यूशन का जो रेडिकल है वो थर्ड ग्रुप से रिलेटेड है, तो अब हमें पता है कि थर्ड ग्रुप में कौन आता है, फेक्टर आलू, करेक्ट। तो अब इसमें से भी कौन, इन तीनों रेडिकल में से भी कौन, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम मेनली यहाँ पे हमारे सिलेबस में Fe+3 और एल्यूमिनियम+3 के लिए है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फिल्ट्रेट हमें मिला है सेकंड ग्रुप से उसको हम क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। जब हीटअप करेंगे तो उसमें से क्या करेंगी, H2S इवेपोरेट कर जाएगी, राइट। फिर उसके बाद अदरवाइज Fe+2 गिव PPT इन द फॉर्म ऑफ FeS। अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो ये कहना चाह रहे हैं कि Fe+2 वरना FeS की फॉर्म में PPT दे देगा। फिर बाद में हम क्या करेंगे, कुछ HNO3 की सम ड्रॉप्स ऑफ HNO3 ऐड करेंगे। क्यों, ताकि हम Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर सकें। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि KSP जो Fe+2 की होती है वो Fe+3 से ज़्यादा होती है, तो हमें इसकी सॉल्युबिलिटी को कम करना है। देन ग्रुप रिएजेंट हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कलर तो सारे मिल गए हैं हाइड्रोक्साइड के, रेड, ब्राउन, ग्रीन और जिलेटिनस वाइट। और ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर हम NH4Cl को नहीं यूज़ करते हैं देन फोर्थ एंड सिक्स्थ ग्रुप रेडिकल ऑल्सो गिव्स प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब अगर हमें लगता है, अगर मान लो हमारे सॉल्यूशन में ऐसा कुछ हो रहा है कि वो ज़्यादा ही सॉल्युबल है HCl के अंदर, सॉल्युबल इन HCl, तो वो Fe+3 हो सकता है। इसके अलावा Fe+3 को कंफर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, HCl के साथ ट्रीट करवाएंगे तो FeCl। इसके अलावा जब आप FeCl3 को इस कॉम्प्लेक्स के साथ करवाते हो तो यहाँ पे आपके पास प्रेशियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, का नाम होता है फेरोसाइनाइड। और अगर आप FeCl3 को इस कॉम्प्लेक्स के साथ करवाते हो तो आपके पास ब्लड रेड कलर का PPT बनता है, और ये एक दूसरा ब्लड रेड कलर का PPT। नेक्स्ट अगर एल्यूमिनियम+3 को कंफर्म करना है तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम की जो हाइड्रोक्साइड है उसको हम सॉल्युबल करवाएंगे HCl के अंदर, तो यहाँ पे AlCl3 बन जाएगा लाइक FeCl3। फिर इसके बाद AlCl3 जो है वो NaOH एक्सेस में क्या करेगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसका नाम है सोडियम मेटाएल्यूमिनेट। इसके अलावा आप देख सो गाइस, अभी हम वो चीज़ देखने जा रहे हैं जो अभी रीनीट में क्वेश्चन बना है लैक टेस्ट को लेके। AlCl3 फॉर्म्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद NH4 एक्सेस। दिस कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब ब्लू कलर फ्रॉम लिटमस पेपर, और इसी को हम लैक टेस्ट कहते हैं।